ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग 2D FFT लिए थे, उसके बाद पॉइसन सॉल्वर करने का कोशिश कर रहे थे, तो मैंने फिर से उसको खोलता हूँ, वो पुराना जो भी फाइल था। ये था पुराना फाइल, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया लास्ट टाइम से। तो राइट, इसको थोड़ा आधा अधूरा छोड़ दिए थे। यहाँ पे एक्स हम लोग कुछ डिफाइन किए थे, वो ग्रिड को डिफाइन करने के लिए, फिर वाई को भी सिमिलरली डिफाइन किए थे। रो को कुछ एक फंक्शन लिए थे, साइन एक्स कॉस वाई ऐसा कुछ फंक्शन लिए थे। और राइट, ये तो FFTW का पार्ट था, और इनमें इस वाला पार्ट को हम लोग कुछ किए नहीं थे, क्योंकि हमारा उसमें हम लोग जहाँ पे अटक गए थे वो था कि डेरिवेटिव कैसे लेते, उसके बारे में हम लोग कुछ बोले नहीं। एक चीज थोड़ा सा बता देते थे, जो जस्ट एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम लोग लास्ट टाइम ये बोले थे, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था कि ये अगर ग्रीड है तो FFT जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेता है, तो वो उसका उसको पढ़ने का जो तरीका होता है, मान लो ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, तो ये कोई एक टेक्निक में है, आइदर सी में है या फोरट्रान में है। और उसका उल्टा जो है उसमें वो ऊपर से नीचे तक जाता है, उसने ऊपर से नीचे जाता है। मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली, वो अगर ये सी में है तो ये फोरट्रान में होगा, और अगर ये फोरट्रान में है तो ये, मतलब वो रो और कॉलम मेजर बेसिकली फॉर्मेट होता है। फिर यहाँ पे तो जिसको मैंने ड्रॉ किया था ऐसा स्नेक के जैसा ड्रॉ किया था, और ये वाला जो आता है ये ऐसा टाइप का आता है। तो ये चीज एक्चुअली इनिशियली काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा शायद डिस्कस कर लेना चाहिए। इसका साइज चेंज कर सकते हैं, गुड। ओके, तो इसमें टिपिकली कैसे करते हैं कि अभी के स्पेस में मेरा ये तो के एक्स है ना, और ये के वाई है। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जो जो इंडेक्स मैंने आई से लिख रहा हूँ उसको एक्चुअली मुझे के आई या फिर ऐसा कुछ लिखना चाहिए, और जो इंडेक्स मैंने जे से लिख रहा हूँ उसको मैंने एक्चुअली के जे या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि रियल स्पेस का आई जे कुछ है और रियल स्पेस का फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो वो के आई के जे हो जाएगा। एक एग्जांपल शायद दिया था कि यहाँ पे अगर एक ग्रिड है जिसमें इसमें शायद 5 था, मैंने किया था 1 2 3 4, अच्छा कुछ ज्यादा कर दिया 6 एनीवे, इसमें मान लो 3 है, 1 1 2 3 4 हो गया एनीवे। तो ये अगर एक्स वाई है तो इसका फुल ट्रांसफॉर्म लूंगा, जो स्पेस आएगा मेरा nx जो है यहाँ पे nx था 1 2 3 4 5 6, और ny जो था वो था 1 2 3 4। तो इसका ट्रांसफॉर्म स्पेस में
वो होगा बेसिकली n हाफ इक्वल टू nx बाई 2 प्लस 1, तो ये 6/2 इज 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ny जो है वो ny ही रहेगा, ny इक्वल टू ny, अगर मैं ये फोर्ट्रन में कर रहा हूँ तो। और अगर मैं ये c में करता तो वो ny जो है वो हो जाता मेरा nh/2 प्लस 1, और nx जो है वो रह जाता 6, तो उसमें वो हो जाता 3। anyway, अभी फोर्ट्रन के लिए बात करते हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 2 3 4, तो ये मेरा kx है, ये मेरा ky है, और ये nx ny है। लेकिन मैंने जब लूपिंग कर रहा हूँ, जो लूप बनाया था, लूपिंग के टाइम में मैंने ओनली i और j से लिखा था, तो एक स्पेस में जो मैंने प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने लिखा था do i इक्वल टू 1 to nx, do मतलब for 1 to ny, ऐसा लिखा था। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है, n2 n2। अब मैं अगर ये एक स्पेस का है, एक स्पेस का है, अगर k स्पेस का कर रहा हूँ तो इसमें लिखूंगा कि do i, ये i एक्चुअली ये kx का i है, ये यहाँ पे मैंने जो बोला था नोमेनक्लेचर का इशू था। i इक्वल टू 1 to nh, ये nh जो कि इस केस में ये 4 है, 1 to nh, do j इक्वल टू ny and do good, enough revision। ओके, अच्छा अभी क्या ओनली व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है या फिर ये जूम का पार्ट भी कुछ दिख रहा है? ओनली व्हाइट स्क्रीन, ओनली व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि डेरिवेटिव अगर लेना है तो डू आई इक्वल टू 1 to nh, ये केस स्पेस में है। तो मैंने यहाँ पे मान लो कोई एक फंक्शन था u विच इज अ फंक्शन ऑफ से xy, इसका मैंने ft लिया जो कि मेरा uk विच इज अ फंक्शन ऑफ kx ky, इसको मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं u अभी के लिए छोड़, ठीक है, ये uk हैट kx ky में है, तो ये xy जो मैंने पहले ड्रॉ किया था ऐसा टाइप का, और ये kx ky इसका आधा साइज का, ये अगर nx है तो इसका nh है, ठीक है, पता नहीं एक ही शायद रहेगा, जितना भी रहेगा एनीवे देख लेना। 1 2 3 4, तो 3 होगा, 1 2 3, नहीं ऐसा कैसे होगा, ये सही रहा ना, 1 2 3, हाँ 2 था, ये 2, गुड, ये x ये nh, तो ये u के आया। अब मुझे मान लो लेना है से डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना, i के u के x के y, क्यों? क्योंकि इसका मैंने अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा IFFT, तो ये मुझे बेसिकली du xy dx ये देगा, डिपेंड करते हैं मैं कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा था। u के x मान लो, ये u के x, तो ये ux हो गया, ये dx हो गया, तो ये kx हो गया, तो ये है। तो इसको थोड़ा न्यूमेरिकली अगर करना है तो कैसे करेंगे, डू आई इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, डू आई इक्वल टू 1 to nh, ये वाला, ठीक है? फिर डू j इक्वल टू 1 to ny,
ये 1 था, ये 1 था, ये ny था और ये भी ny है, तो ये वाला ny। ये जो ny लिख रहा हूँ, ये जो i है, ये यहाँ का i है, ये kx का जो डेफिनेशन दिया हुआ i, ky को जो डिफाइन किया j, ये i है, ये i है, ये j है, ये nh, ये इसका nh है, ये पूरा k स्पेस में चल रहा है। और ये ny नहीं है, ये ny है, ठीक है। तो मान लो ऊपर कोड में तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके दिखा दिया था कि u एक फंक्शन लिया था, उसका FFT लिया था, वो कॉल dFFTW प्लान dft r2c 2d ऐसा कुछ करके उसको तो कर लिया। ये वाला कैलकुलेशन पहले दिन हो गया। अभी क्या करना है, ओनली ये जो भी एरे है उसको हम लोग i इंटू kx से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इनफैक्ट तुम दूसरा भी एक निकाल सकते हो, ब्रांच i ky निकाल सकते हो, u kx ky, ये क्या देगा, ये इसको IFFT करोगे, ये dux xy dy देगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कि हमारे पास एक एरे है ukx, उसको हम लोग ikx या iky से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, दिस इज नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल क्यों है, क्योंकि FFTW वो रैपिंग करता है, वो जो मैंने दिखाया था, ये वाला इशू था, ग्रिड ऐसा टाइप का था और वो ऐसा 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 जा रहा है, अब सी और फोर्ट्रन में ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसके कारण। तो हम लोग एक्चुअली जब करेंगे इसको ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, रैपिंग के कारण इसको ny करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने kx का डेफिनेशन एक डिफाइन कर ही लेते हैं kx। तो मान लो kx इक्वल टू 2 पाई i माइनस 1 बाई lx। अभी मेरा सिस्टम साइज है, एक मिनट इसको हटाते कैसे, जी ठीक, ओके। तो किस बारे में बोल रहा था, हाँ राइट, सिस्टम साइज जो था वो ये था lx, और पहले से हम लोग lx को 2 पाई मान रहे थे। तो lx अगर 2 पाई है, 0 है, तो अगर मैं kx को डिफाइन कर रहा हूं ऐसे कि kx इक्वल टू 2 पाई i माइनस 1 बाई lx, और lx का वैल्यू अगर 2 पाई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई i माइनस 1 बाई 2 पाई, तो ये बेसिकली हो जाएगा i माइनस 1। i माइनस 1 क्यों, i मैंने बोला कि x को i बोला, i माइनस 1 क्यों है, i माइनस 1 ओनली इज द फोर्ट्रान प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तुम लोग c में करते इसको, तो तुम लोग जो लिखते कि फॉर i, और जो भी लिखते हो 0, उसके बाद क्या क्या लिखते हो, वो ये शायद nh, इसमें तो तुम लोगों का ये nx होता है क्योंकि x डिमेंशन में कोई रैपिंग नहीं है, जो भी प्लस प्लस जो भी जैसे भी लिखते हो। उसमें अगर तुम लोगों ने k डिफाइन करते तो उसमें ऐसे करते थे 2 पाई i बाई lx, ये माइनस 1 का इशू नहीं आता क्योंकि यहाँ पे तुमने 1 से नहीं 0 से स्टार्ट किया हो। लेकिन फोर्ट्रन में इंडेक्स 1 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए kx को तुम्हें एक छोड़ के लिखना पड़ता है। शायद तुम लोगों को याद है जब मैंने x का ग्रिड डिफाइन किया था, नॉर्मल ये वाला चीज था, ये x का जब ग्रिड डिफाइन किया था, वहां पे भी मैंने जब x ऑफ i डिफाइन किया था, ऐसे किया था, डू i इक्वल टू 1 to n x, ये वाला बात कर रहा हूं मैं, इसका बात कर रहा हूं। और वहां पे एक्स आई जब मैंने डिफाइन किया था, देख लेना बाद में, वो ऐसे लिखा था i माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहां पे dx का डेफिनेशन पहले लिखा था हम लोगों ने, ये dx इक्वल टू 2 शायद lx
बाई एन एक्स ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं, तुम लोगों को भी याद है कि नहीं। स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर से शेयर आइटम, इसमें देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, राइट यहाँ पे है देखो, एक्स आई इक्वल टू आई माइनस वन इंटू डी एक्स। इस बारे में लास्ट दिन बताए थे कि डू आई इक्वल टू वन टू एन एक्स, एक्स आई जो डिफाइन कर रहा हूँ ये आई माइनस वन से कर रहा हूँ क्योंकि ये फोर्ट्रन है। आई यहाँ पे आई क्यों लिख दिया मैंने, गड़बड़ हो गया, वन होगा। तो ये एक्स आई लिखा था आई माइनस वन इंटू डी एक्स, जहां पे डी एक्स का डेफिनेशन था एल एक्स बाई एन एक्स। तो स्टार्ट शेयर व्हाइट बोर्ड, राइट। ओके, अभी हाँ ठीक है, तो के एक्स को डिफाइन कर दिया। अब फिर से के वाई को डिफाइन करते हैं। के वाई है टू पाई, यह है जे माइनस वन बाई एल वाई, ठीक है। ये डेफिनेशन कब तक है, ये डेफिनेशन ओनली एन वाई बाई टू तक है। एक्चुअली मेरा ग्रिड रन कर रहा है एन वाई तक, लेकिन मैंने डिफाइन कर रहा हूं के वाई को ओनली एन वाई बाई टू तक। ये के एक्स के वाई हो गया। अब मान लो किसी क्वांटिटी का से डेरिवेटिव लेना है, तो मेरा मान लो मैंने लिख रहा हूं कुछ क्वांटिटी डेरिव एज ए फंक्शन ऑफ से आई एन जे इक्वल टू, ये मेरा क्वांटिटी है यू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ यू के है, तो इसको मैंने लिखूंगा से आई राइट आई के, तो आई को लिखूंगा 0.0 कॉमा 1.0.0 इंटू, फिर के एक्स अगर लेना है तो ये के एक्स, क्योंकि मैंने के एक्स यहाँ पे डिफाइन करके रखा, और ये यू के एक्स जो भी मैंने आई जे, ठीक है। तो ये क्या देगा, मान लो ये डेरिव एक्स बोला, और एक क्वांटिटी नया कुछ डिफाइन करता हूँ डेरिव वाई आई जे, सेम चीज 0.001.00 इंटू के वाई, ये जो के वाई है इंटू यू के एक्स, मेरे पास एक ही अरे है, मान लो यू के एक्स आई जे इंटू, इसके बाद नेक्स्ट वाला इंटू नहीं आएगा, फिर से डू आएगा, डू जे इक्वल टू 1 टू एन, सॉरी नॉट 1, अब यहाँ पे एन वाई बाई टू तक किए थे, अभी आएगा एन वाई बाई टू प्लस वन टू एन वाई, ठीक है। और मैंने फिर से यहाँ पे के वाई को डिफाइन करूंगा, के वाई होगा मेरा टू पाई, ठीक है, आई माइनस वन माइनस एन वाई बाई एल वाई। यहां पे मैंने डिफाइन किया था टू, सॉरी नॉट आई, सॉरी जे, टू पाई जे माइनस वन माइनस एन वाई बाई एल वाई। यहाँ पे मैंने बोला था टू पाई जे माइनस वन, यहाँ पे जे, तुम लोग अगर इसको सी में करोगे तो ये ओनली होगा टू पाई जे माइनस एन, जे नहीं, तुम्हारे लिए फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आएगा, तो ये आई माइनस एन होगा, आई माइनस एन बाई एल एक्स, ठीक है। क्या है पता नहीं, छोड़ दो। फिर तुम ये दोनों क्वांटिटीज को फिर से यहाँ पे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे अभी केवाई का डेफिनेशन तुम्हारा बदल गया इस जगह में जब लिखोगे, फिर इसमें एन टू, ये तुम्हारा जे का लूप क्लोज करेगा, फिर यहाँ पे और एक एन टू जो तुम्हारा आई का लूप क्लोज करेगा,
तो हम लोग एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ऑल ड्राइंग्स। तो मान लो मेरा u x i j ये क्वांटिटी है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है FFT। तो मैंने यहाँ पे पैरेलली कोड में लिख रहा हूँ, do I equal to 1 to nx, do j equal to 1 to ny, u x I j equal to something। तो यहाँ पे तुमने वो डिफाइन किए थे कि x of I equal to I minus 1 into dx, y of j equal to j minus 1 into dy, और ऊपर dx dy डिफाइन किया हो कि dx equal to something like lx by nx और dy equal to ly by ny, something like sine of say xi into cos say y of j। ये तुम्हारा ux का डेफिनेशन हो गया, एंड डू ठीक है। ये u का डेफिनेशन यहां आ गया। अब FFT लेना है, तो फिर यहां पे तुम लिखोगे कॉल DFFTW underscore plan DFT R2C। अब ये 2D एरे है तो 2D यहाँ पे वो कुछ लिखोगे, उसके बाद डायमेंशन दोगे nx ny, उसके बाद जो भी क्वांटिटी है u है तो ux लिखा, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर मान लो ukx है तो ukx और एस्टिमेट जो भी है। इसके बाद यहाँ पे कॉल DFFTW एग्जीक्यूट, फिर कॉल जो डिस्ट्रॉय प्लान ब्ला ब्ला। तो ये जो सेक्शन है ये क्या होगा, ये FFT का पार्ट हो गया। यहाँ पे तुम्हें क्या आ गया, ukx ij जो है, ये अभी भी इसको मैंने ij लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली इक्विवेलेंट है ukx ky का, और ये एक्चुअली इक्विवेलेंट है ux xy का। तो ये पार्ट तुम्हारे पास ये ukx जो है यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी आ गया, जो कि इफेक्टिवली ये वाला क्वांटिटी। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ikx ukx ij, और तुम और भी एक चीज निकालना चाहते हो iky uky ij। तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार। उसके बाद वो जो डू लूप का जो स्ट्रक्चर मैंने बोला था, और एक बार लिख देता हूँ छोटा सा क्विकली, 1 to nh फोर्ट्रन में कर रहा हूँ, डू j इक्वल टू 1 to ny by 2, वो डिफाइन कर दिया कुछ, ये इसका जो भी नाम दोगे उसको लेके इनटू कर देना, फिर यहाँ पे एंड डू j इक्वल टू ny by 2 प्लस 1 to ny, ये j माइनस 1 माइनस ny आएगा, ये वाला बाई ly, एंड डू ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेटिव का क्वांटिटी था ये मैंने अभी बता दिया, ये वाला पार्ट है। फिर इनवर्स FFT का पार्ट आया, इनवर्स FFT, तो वो कॉल DFFT, ये R2C को तुम्हें अभी C2R बनाना है, C2R करोगे और UKX से फिर इसका जो नाम है, नया नाम दिया हो यहाँ पे, जो भी नया नाम दिया हो उस नाम को इनवर्स FFT कर देना। इनवर्स FFT आ गया, एक मिनट होल्ड कर, शायद तुम्ही विटामिन सी टैबलेट चाइले खेल दो, नहीं नहीं ठीक है।
ठीक, डन। ओके, ये कहाँ चला गया? क्लियर ड्राइंग। तो वो जो पार्ट जो हमने अच्छे से लिखा नहीं, उसको फिर से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो वो ऐसे जाएगा, डू आई इक्वल टू 1 to NH, थोड़ा kx इक्वल टू 2 pi I minus 1 by Lx, do j equal to 1 to ny by 2 ky equal to 2 pi j minus 1 by Ly। अगर मेरे पास ठीक है, anyway अभी छोड़ो। तो मान लो मैंने क्वांटिटी बोल रहा हूँ कि I अंडरस्कोर kx अंडरस्कोर u kx, इसको मैंने बोल रहा हूँ I कॉमा j, दिस इज इक्वल टू 0.0 1.0, ये बेसिकली न्यूमेरिकल I है, इंटू kx इंटू u kx ij और I अंडरस्कोर ky u kx ij equal to same thing ky same thing, and do तो इसको मैंने जस्ट एक्चुअली अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं चेंज करने वाला हूँ। kx u kx ij सेम थिंग, ky को डिफाइन नहीं किया, सॉरी, 2 pi j minus 1 minus ny by Ly I ky u kx सेम थिंग and do ओके। लेकिन ये करने से हमें अभी पूरा काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। हमारे प्रॉब्लम ये था del 2 phi इक्वल टू रो, हम लोग पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे थे, लास्ट दिन यही बात हो रहा था ना। तो del 2 phi इक्वल टू रो अगर है तो इसका ये आता है क्या, माइनस के स्क्वायर फाई इक्वल फाई के इक्वल टू, यहाँ पे एक माइनस साइन है, ये माइनस रो के, ये के स्क्वायर ओनली के स्क्वायर नहीं है, ये बेसिकली, अच्छा ये माइनस में कैंसिल कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो ये के स्क्वायर एक्चुअली टोटल है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर फाई के एक्स के वाई इक्वल टू रो के एक्स के वाई। तो मेरा फाई के जो है के एक्स के वाई इक्वल टू रो के एक्स के वाई बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अभी क्या प्रॉब्लम है, जब तक मल्टीप्लीकेशन था कि i इंटू के एक्स जब तक कर रहे थे तब तक इट वाज फाइन। क्यों? क्योंकि मैंने k का वैल्यू i माइनस 1 बोला, तो i इक्वल टू 1 में के एक्स का वैल्यू 0 है, i इक्वल टू 1 माइनस 1 के एक्स का वैल्यू 0 है। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो ठीक है, u के एक्स इंटू 0, तो ये ठीक है, तो इस एरे का वैल्यू कुछ 0 आएगा। लेकिन ये वाला सिचुएशन मान लो कि i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में i माइनस 1 तो 0 हो गया, के एक्स का वैल्यू 0 हो गया, j माइनस 1 है, इसमें भी के एक्स का वैल्यू 0 हो गया। तो ये जो, अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन था ठीक था, लेकिन मेरे को अगर डिवीजन है तो रो के बाई 0 आ जाएगा। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो एक चीज
जस्ट एक छोटा सा ये करके रखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, मान लो ये वाला पार्ट को, ठीक है। और इसको भी, ये तो बेसिकली सेम ही होगा। अभी ये वाला क्वांटिटी को लेके आते हैं। मान लो ऊपर से मेरे पास रो, सॉरी मेरे पास, हाँ, रो के आई जे ये अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फाई, अभी अगर नॉर्मली लिखता हूँ, बाद में तो फोरट्रान में तो ऐसा सिंबल नहीं लिख सकते, अभी मान लो ऐसे ही लिख देते हैं आसानी के लिए। फाई के आई जे इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रो, ठीक है, तुम लोग सिमुलेशन का फील देने के लिए एटलीस्ट, फाई के आई जे इक्वल टू रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये जो के एक्स है। लेकिन फर्स्ट जब लूप शुरू होगा, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1 से शुरू होगा, ये अगर आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, इस के एक्स का वैल्यू भी 0 है, के वाई का वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये 0 होगा, ये डिवीजन है, ये ब्लो अप हो जाएगा। सिमिलर चीज तुम यहाँ पे भी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे वो इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी आई इक्वल टू 0 एन इक्वल टू जे इक्वल टू 0 होगा ही नहीं। इस लूप में आई इक्वल टू 0 होगा डेफिनेटली, लेकिन जे तो स्टार्ट ही हो रहा है ny/2+1 से, तो वो इशू यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लूप के बारे में हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेना ये फर्स्ट लूप के बारे में, क्योंकि यह फर्स्ट जो लूप है यहाँ पे ये 0 हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए हमें शुरू में एक एक्स्ट्रा इफ स्टेटमेंट डालना है। इसको थोड़ा सा, इसको ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। अच्छा रूपक, जस्ट क्वेरी, लाइक हाँ, कोई अगर पर्सनल इक्वेशन सॉल्व भी कर रहे हो कोई टू डी स्पेस में, तो अगर तुम्हारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, देन तो तुम्हारा वो के आई इक्वल टू 0 के इक्वल टू जे इक्वल टू 0 का केस ही नहीं है। बाउंड्री वैल्यू तो ऑलरेडी दिया ही रहेगा, तो वहाँ तुम्हारा 0 के लिए नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 से स्टार्ट होगा, राइट? अच्छा, आई इक्वल टू 0 क्या है शानदार? तो तुम नॉर्मल स्पेस में बोल रहे हो ना, फूरियर स्पेस में नहीं बोल रहे हो, राइट? ये बोल रहा हूँ ना, इंडेक्स बोल रहे हो ना, जस्ट ये के स्पेस का इंडेक्स है ना, ये आई, के क्या ये बात? आई कहाँ तक जा रहा है, ये एनएच तक जा रहा है ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जस्ट उसको देखने लगा। राइट, तो जो मैंने ड्रॉ किया था पहले, ये जो ड्रॉ किया था ना यहाँ पे, मुझे समझ में आएगा, एक्चुअली मैंने वो के को NX था, और ये एक्स वाई स्पेस का आई जे था, और ये जो है ये एन एच था, ये हाँ राइट, ये एन एच है। नहीं नहीं, मुझे समझ में आया, एक्चुअली मैं के को। हाँ, ये जो आई है ये बेसिकली के एक्स का आई है, और ये जो आई था रो, नॉर्मल रो का, ठीक है? ये रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, राइट। तो फाई के आई जे रो के आई जे, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऊपर से उसको नीचे कर दिया यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। तो अभी अभी मेरा जो आई है, आई इक्वल टू 1 है। हाँ, इसके बारे में एक्चुअली अच्छा किया शानदार क्वेश्चन उठाया, क्योंकि मैंने जो चीज नहीं बताया वो है कि आई इक्वल टू 1 क्या है, या जे इक्वल टू 1 क्या है। अच्छा किया, थैंक्स। यहाँ पे जो 1 है, ये 1, ये के एक्स का 1 है, तो ये के एक्स का 1 बाउंड्री नहीं है। एक्स एक्स इक्वल टू 1 जो है, और एक्स इक्वल टू एन एक्स जो है, या y इक्वल टू 1 जो है, और y इक्वल टू एन वाई जो है, दीज आर द बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
लेकिन kx इक्वल टू 1, जो कि ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला जो वैल्यूज है, ये वाला जो वैल्यूज है, these are not the bound physical boundaries, these correspond to the modes. ठीक है ना, these correspond to the modes. वन, ये जो i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 जो है, ये तुम्हारा फूरियर स्पेस में k है, जो कि इफेक्टिवली अगर राइट अच्छा किया एक्चुअली तुमने, थैंक्स। ये जो साइन था x का, ये x इक्वल टू 1 है, ये 0 जो भी है, और ये x इक्वल टू ये वाला वैल्यू x इक्वल टू nx है। लेकिन k स्पेस में ये ओनली 1 ही देगा, ये बाउंड्री नहीं है। तो ये जो 1 है, दीज आर k स्पेस का 1, तो ये k स्पेस में मोड का नंबर देता है बेसिकली। तो अभी kx इक्वल टू 0 का मतलब एक्चुअली डीसी मोड है, ठीक है, मतलब i इक्वल टू 1 है, लेकिन ये i इफेक्टिवली तो ये i माइनस 1 kx को तो मैंने 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एसेंशियली फास्ट साइन नहीं है। साइन तुम सिमुलेट कर रहे हो जब i इक्वल टू 2 है, तब वो साइन है, और i इक्वल टू अगर 1 है तो बेसिकली kx इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 मतलब एक डीसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्योंकि ये डीसी स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए ये इफेक्टिवली तुम्हारा डीसी शिफ्ट ही देता है, इनिशियल कुछ या फिर कुछ भी, मतलब जस्ट कहां से शुरू हो रहा है ऐसा कुछ, तो इसीलिए इसको हम लोग 0 बोल सकते हैं, क्योंकि डीसी शिफ्ट सिस्टम में अगर नहीं है तो यहां इसीलिए, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 इज अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए। तो यहां पे तुम इसको लिखोगे इफ आई फोर्ट्रन में इक्वल टू लिखोगे, आई इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1, देन ये जो तुम्हारा फाई के है, फाई के आई जे इक्वल टू 0.0 d0 ऐसा कुछ लिखोगे, ये होगा। यहाँ पे तुम मान लो एक्चुअली यहाँ पे एनडिफ कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये स्टेटमेंट ये होगा, उससे उससे इसको ऐसे लिख सकते हो, एल्स इफ, सेम है, न्यूमेरिकली कोई एरर नहीं होगा, जस्ट टाइम के लिए बोलो, एल्स इफ दिस, यहाँ पे एनडिफ लिख सकते हो, शायद न्यूमेरिकली सेम ही होगा, डिफरेंस नहीं होगा शायद, नहीं नहीं नहीं, राइट, डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बाद में ऑपरेट हो रहा है, अदरवाइज एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट पूछने के लिए, ओनली स्टूडेंट्स तुम लोग बताओ, इसमें कोई डिफरेंस होगा, देखते हैं। डू आई इक्वल टू 1 to nh kx इक्वल टू 2 pi I minus 1 by lx, do j equal to 1 to ny by 2, ky equal to 2 pi j minus 1 by ly, if I equal to 1 and j equal to 1, then phi k ij equal to 0 and if, ये ओनली स्टूडेंट्स के लिए है, phi k आई जे रो जो पहले से था, रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर,
मान लो अभी मैंने यहाँ पे एंडू खत्म कर दिया, ये एक एल्गोरिदम लिखा, और एक दूसरा लिखता हूँ, ये पार्ट सेम है, डू आई इक्वल टू ये के एक्स इक्वल टू समथिंग, डू जे इक्वल टू समथिंग, के वाई इक्वल टू सेम थिंग, सब सेम आइडेंटिकल जा रहा है, बस मैंने ये लाइन को ऊपर उठाया, ठीक है, कि फाई के आई जे इक्वल टू रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। उसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा, फिर सेम थिंग यहाँ पे फाई के इक्वल टू 0.0 d0, यहाँ पे मैंने एंड इफ कर दिया, एंड ये दोनों में कोई डिफरेंस आएगा? कौन सा सही है कौन सा गलत गलत है? पहला वाला ही सही है। क्योंकि सेकंड वाले में तो पहले कैलकुलेट करके 0 हो रहा है ना, पहले ही वो तो पहले वाला मतलब इसको मैं मान लो 1 बोल रहा हूँ, ये इसको मैंने 2 बोल रहा हूँ, तो तुम बोल रहे हो कौन 1 सही है? 1 क्योंकि 2 में तो पहले ही 0 हो जाएगा ना। गुंजन बोला ये सही है, और कौन बोल रहा हूँ? रूपाली। कौन? रूपाली। रूपाली बोल रहे हो, और कोई? किशोर? नहीं हो? anyway, ठीक है, तो तुम लोगों को लगता है कि 1 सही है? हाँ, क्योंकि 2 में पहले वो पार्ट में 0 हो जाता है ना, इसलिए हाँ, 2 में पहले ये पार्ट में ये 0 हो गया, फिर तो पहले ही तो एरर दिखाएगा। ओके, फिर तो अगर वहां पे अगर ये कंडीशन ये नेक्स्ट लाइन में तो आएगा ही नहीं ना, पहले अगर 0 दिखा दिया मतलब एरर दिखा दिया। और इसमें पहले कैलकुलेट मतलब वो चेक करेगा, तो अगर 0 हो गया तो वो साइन कर देगा। धरित्री दी कुछ बोल रहे हैं? न्यूमेरिकली ये फर्स्ट वन ज्यादा टाइम लेगा क्या? न्यूमेरिकली ज्यादा ये होगा क्या? क्योंकि बार बार इसको चेक करेगा स्टार्टिंग में। ओके, बार बार इसको चेक कर रहा है, और 2 में एनीवे ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आंसर ये है कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली सब लोग सही सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज आ गया। ये i इक्वल टू 1 के लिए ये कैलकुलेट करेगा, यहाँ तक सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे एंड इफ कर दिया, तो i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 जो है वो चीज इसमें इसको 5 को तो उसने 0 करेगा, ये सही है, लेकिन जब काउंटर जब यहाँ आएगा फिर उस 0 के वैल्यू को उसने ओवरराइड कर देगा। हाँ, क्योंकि मैंने एंड इफ को नीचे नहीं रखा, लास्ट टाइम बोलने के टाइम पे मैंने एक बार फंबल करके बोला कि नहीं इसको एंड इफ को नीचे, एल्स इफ करके मैंने बोला एंड इफ को नीचे रखने के लिए, लेकिन क्यों वो इसीलिए था ताकि इसको ये ओवरराइट ना करे। तुम इसको एंड इफ यहाँ खत्म कर दोगे तो ये सही है, मतलब जैसे तुम लोग बता रहे थे कि इनिशियली ठीक है 1 वैल्यू लिया, वो i इक्वल टू 1 देखा, j इक्वल टू 1 देखा, इसने वैल्यू को कैलकुलेट किया, 0 कैलकुलेट किया, 0 कैलकुलेट करके उसने एंड इफ बनाया। अब एंड इफ बनाने के बाद उसने फिर जब काउंटर गया, अभी भी 1 वैल्यू है, अभी भी एंडू उसने एनकाउंटर नहीं किया कि i का वैल्यू को इंक्रीज करेगा, अभी भी 1 वैल्यू ही है i और j का। तो फिर वो क्या करेगा, इनिशियली 0 वैल्यू को ओवरराइट करके फिर इन्फिनिटी नहीं बनाता है जनरली, ऐसा कुछ सिचुएशन में वो एक ये देता है nan, नॉट ए नंबर, तो nan बना के यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लूप में चला जाए। और इसमें एक्चुअली सही सोच रहे थे तुम लोग कि ये बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई ये इन्फिनिटी फिर एरर देगा, एरर नहीं देगा, वो nan देगा, और nan देता है तो फिर भी लूप चालू रहता है, तो ये लूप चालू रहेगा, तो लूप चालू रहेगा इसलिए वो फिर से nan का ये कुछ नॉट ए नंबर वाला वैल्यू लेके उसने नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, जाके उसने इफ स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा, और फिर वो जो रजिस्टर में जो nan जो स्टोर्ड है वो nan को उसने हटा के 0 को स्टोर कर देगा।
फिर एंडिफ होगा, इंडू होगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ गया, ये जे का वैल्यू बढ़ गया, तो फिर ये लूप तो हमेशा वो ऐसे ही कैलकुलेट करता रहेगा, इसमें और कभी एनकाउंटर नहीं करेगा। तो ये सो दैट्स इट। मुझे ये समझ में नहीं आया इसमें कैसे ऑपरेट होगा, मतलब 1 में। अच्छा ओके, तो शायद थोड़ा और ओके, अगर मेरे पास ये है, मान लो डू आई इक्वल टू 1 to एच के एक्स के वाई को मान लो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, डू जे इक्वल टू 1 to ny/2 phi k I j equal to rho k I j by I minus 1 square plus j minus 1 square अभी मान लो I इक्वल टू 1 लेते हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखते हैं, इफ I इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1, तो भी सही वाला करते हैं, पाई के I j इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू अगर 1 है, j इक्वल टू अगर 1 है, तो यह यहाँ पे है, तो वो क्या जनरेट किया, 5k 1 1 इक्वल टू रो के 1 1 बाई I माइनस 1, ये है बेसिकली 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये उसके पास कुछ रजिस्टर है, ठीक है, मतलब जो भी तुम एरे बनाते हो, जब तुम ऊपर एरे को डिक्लेयर करते हो कि मान लो डबल काइंड इक्वल टू 8 या फिर ऐसा कुछ करके, जब भी तुम ऊपर में एरे को डिफाइन करते हो, तो वो कोई एक रजिस्टर में, उसमें वो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, हम लोग एमएससी में पढ़ते थे, वो फ्लिप फ्लॉप पढ़ते थे ना, बेसिकली इट्स ऑल समथिंग लाइक अ फ्लिप फ्लॉप अपार्ट फ्रॉम वेरी रिसेंट डिवाइसेस। तो उसमें वो बेसिकली वो रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में कुछ मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, उस मेमोरी में उसने हर एक, तो ये 1 1 तो देखता नहीं है, वो बेसिकली कुछ लंबा सा एरे देखता है, और हर एक एरे का मैट्रिक्स का हर एक पॉइंट के लिए वो एक मेमोरी रजिस्टर, मतलब एक बेसिकली एक स्मॉल मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। तो उस स्मॉल मेमोरी में ये 1 1 का वैल्यू जो है, ये 1 1 का वैल्यू ये आ जाएगा NaN, तो यहां तक है। इसके बाद डू लूप में जो सीक्वेंस जो चल रहा है वो यहाँ पे अभी आया, अभी यहाँ पे है, तो ये वाला है। फिर इसके बाद वो सीक्वेंस नीचे जाएगा, स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा, तो उसका जो रजिस्टर है, उसका एक्चुअल फिजिकल मेमोरी जहाँ पे है कंप्यूटर के अंदर, वहां पे मान लो ये ऐसा टाइप का रजिस्टर है ना, तो ये तुम्हारा I11 का वैल्यू, ये मान लो यहाँ पे रजिस्टर था, रजिस्टर होने के लिए उसने जगह फिक्स करके रख दिया मेमोरी के अंदर। फिर I12 आएगा, 1 3 आएगा, जे का लूप पहले है, तो ये 1 2 1 3 1 4 ऐसा करके ny/2 तक जाएगा, तो ये मान लो 1 2 का एरे है, रजिस्टर है, 1 3 का रजिस्टर है, 1 4 का रजिस्टर है। अब मान लो ny/2 तुम्हारा 4 तक ही है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो 2 1 में आएगा, 2 2 में जाएगा, तो ये मान लो तुम्हारा 1 4 था, और ये तुम्हारा 2 1 है, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते जाएगा, ये ऐसे रजिस्टर में स्टोर होता है। तो ये जो वैल्यू है, तो लूप का जो सीक्वेंस है वो है, एक वैल्यू लो 1 1 ऐसा अगर वैल्यू है, तो मतलब अगर सिंगल डू लूप है, तो डू I इक्वल टू 1 to n कुछ भी ये मान लो कुछ एक एरे है,
ए ऑफ आई इक्वल टू मान लो आई इंटू, तो ये कैसे जाता है, ये पहले आई का वैल्यू 1 लेता है, इसका कुछ एक रजिस्टर होता है, ये i इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये i का वैल्यू 1 पहले लेता है। अब ai इसमें स्टोर करेगा, तो ये बेसिकली a ऑफ 1 है, ये a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4 है। तो a1 का वैल्यू इसने देखा i बैठाना है, तो उसने i रख, मान लो 1/i देना है। तो ये लूप 1 से चालू हो रहा है, तो ये ai का वैल्यू a1 है, i1 है ये वाला, 1/1 उसने 1 बैठाएगा। फिर i का वैल्यू 2 हुआ, a ऑफ 2 इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो उसने यहाँ पे 0.5 रखा। a ऑफ 3 देखा, i का वैल्यू 3 हुआ, तो इसने a ऑफ 3 1/3, और कुछ नहीं, उसने अप टू द राउंड ऑफ एरर उसने 3 a ऑफ 4 हुआ 1/4, ये 0.5 रखा। अभी मैंने इंटू को हटा के और इसको i के बदले में i -1 करता हूँ, ठीक है। अरे यार, तो अभी के लिए मान लो यहाँ पे ये एंडू है, ठीक है। तो ये 1/i-1 देखा, तो i का वैल्यू 1 आया, a ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 - 1, तो 1/0 ये हो गया तुम्हारा नैन। फिर उसने i के वैल्यू 2 देखा, i तो a ऑफ 2 है 1/2 - 1, तो 1/1 इसका वैल्यू है 1। i इक्वल टू 3, a ऑफ 3 1/3 - 1, तो 2, तो ये हो गया 0.5, और ये हो गया 0.333। एक और अगर डालना है तो मान लो n कितना है मैंने बताया नहीं, तो कितना भी मान लो 0.25। अभी ये n2 को हटा के एक नया सा स्टेटमेंट लाते हैं। अभी मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे इफ i इक्वल टू 1, देन a ऑफ i इक्वल टू 0 एंड इफ n2। ये सब अंदर मान लो कुछ नहीं है यार। तो उसने पहले a का वैल्यू i के वैल्यू 1 देखा, a ऑफ 1 इक्वल टू 1/i-1 देखा, तो 1/i-1 मतलब 1/1 - 1, तो 1/0, तो a ऑफ 1 इक्वल टू 1/0, वो नैन लिख दिया, नॉट ए नंबर। काउंटर मतलब जो ये अभी यहाँ पे है, ठीक। इसने जो रजिस्टर है, ये फिजिकल रजिस्टर है एक्चुअली, जो मेमोरी है वहां पे रैम में नैन का वैल्यू स्टोर कर दिया। अब यहां से नीचे गया, अब उसने देखा इफ i इक्वल टू 1, तो पहले कैलकुलेट करके स्टोर तो कर दिया, फिर देखा इफ i इक्वल टू 1 देन ai इक्वल टू 0। तो उसने क्या किया, अच्छा उसने बोला कि ठीक है, मैंने ai का a1 का वैल्यू नैन लिखा था, लेकिन अभी इसको इरेज कर दो। इरेज करके मेरे को बोला है कि इफ i इक्वल टू 1, ai का वैल्यू 0 लगाने के लिए, तो उसने 0 लगा दिया। फिर एंड इफ, ये इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया। फिर उसने देखा कि एंडू, लेकिन उसको पता है मैंने एन तक गया नहीं, तो उसने फिर ऊपर आ गया, फिर i इक्वल टू 2 लिया, a ऑफ 2 इक्वल टू 1/i 2 - 1, 1/1, ये लिख दिया 1।
फिर नीचे गया, देखा इफ आई इक्वल टू 1, तो उसने देखा नहीं आई तो मेरा 2 है, 1 नहीं है। तो आई अगर 1 नहीं है तो इस चीज को उसने स्किप कर देगा। यहाँ देखा आई इक्वल टू 2 के लिए ये वाला पार्ट उसको दिखा नहीं, तो इसने स्किप करके डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। फिर उसको एंडू जब आया तो उसको पता चला कि एंडू अभी हुआ नहीं क्योंकि एन तक मैंने गया नहीं। फिर उसने ऊपर आया, आई का वैल्यू 3 लिया, 3 लेके a3 ये वाला a3 1/3 - 1 तो 1/2 ये 0.5 किया। इफ आई इक्वल टू नहीं, आई इक्वल टू 1 नहीं है, तो उसने पूरा ये जब तक एंड इफ उसको दिख नहीं रहा है वो पूरा का पूरा वो सभी लाइंस को उसने स्किप कर दिया। फिर से एंडू में, तो देखा एंडू का टाइम नहीं है अभी, एन मेरा मतलब एन का वैल्यू मान लो मैंने 5 ही लिख देता हूँ। तो उसने देखा नहीं मेरा 5 तो नहीं हुआ, तो अभी मुझे फिर से ऊपर जाना है जिस लाइन से शुरू हुआ था। फिर से वापस आया, फिर ए ऑफ 4 कैलकुलेट किया, ए ऑफ 4 इज इक्वल टू समथिंग, तो वो 0.333। फिर आई इक्वल टू नहीं है तो उसने स्किप करके नीचे गया, 5 देखा 0.25 लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे गया, एंडू में जब देखा उसने नहीं एन का वैल्यू आ गया, तो उसने फिर नीचे का लाइन में चला गया, ऊपर के इसमें वो फिर से ऊपर नीचे नहीं गया, नीचे चला गया। तो ये बेसिकली ऐसे चलता है, राइट। अभी उल्टा वाला सीक्वेंस को करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उल्टा वाला सीक्वेंस में क्या है, इसको भी हटा दो, क्या बात है, गुड। उल्टा वाला सीक्वेंस में हमारा कोड ऐसा था कि इफ सॉरी ऊपर हम लोग इफ को रख रहे थे ना, इफ आई इक्वल टू 1 देन क्या रखा था, ए आई इक्वल टू 0 एंड इफ, और फिर मैंने बोला ए ऑफ आई इक्वल टू 1/i-1। जस्ट पुराना जो ये था उसको उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर से उसको नीचे कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये मान लो 5 है, तो i इक्वल टू 1 देखा, i इक्वल टू 1 देखे, इफ i इक्वल टू 1, तो उसने बोला हाँ सही है, i इक्वल टू अभी मेरा पहला 1 है, तो i इक्वल टू 1 देखा, उसने ai के वैल्यू 0 रखा, जो बोला उतना किया। अभी भी i के वैल्यू 1 ही है, उसने एंडू को एनकाउंटर नहीं किया अभी तक। मतलब इनिशियली क्या देख रहा है, i इक्वल टू 1 लिया वैल्यू, फिर यहाँ पे आया काउंटर, यहाँ i इक्वल टू 1 देखा, फिर वहां से नीचे गया, नीचे जाके यहाँ गया, ai इक्वल टू 0 देखा, 0 यहाँ पे रजिस्टर में रखा, फिर काउंटर वहां से नीचे गया, एंड इफ, उसने एंड इफ देखा, तो ठीक है इफ को खत्म कर दो। ये जो इफ i इक्वल टू 1 बोला था वो इफ खत्म हो गया, लेकिन i का वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं हुआ। i का वैल्यू तभी इंक्रीज होगा जब वो एंडू को एनकाउंटर करेगा और देखेगा वो 5 से ज्यादा नहीं हो, तो अभी भी i का वैल्यू 1 ही है, तो काउंटर यहाँ पे है, उसने एंड इफ देखा, उसने समझा कि ठीक है इफ का स्टेटमेंट चेंज, इफ जो भी इफ चालू हुआ था इफ खत्म हो गया, तो i का वैल्यू 1 लेके वो फिर से नीचे गया, जाके बोला i अभी भी i का वैल्यू 1 है, तो a ऑफ 1 इक्वल टू, उसने देख लिया 1/i-1, तो ये i का वैल्यू उसने 1 - 1 0 किया, तो ai का वैल्यू उसने नैन कर दिया, नैन करके यहाँ पे जो 0 था उस 0 को उसने इसको हटा के उसने नैन लिख देगा, फिर एंडू का एनकाउंटर करेगा, काउंटर करके उसने ऊपर गया, i इक्वल टू 2 बनाया, i इक्वल टू 2 बना के अब उसने यहाँ पे गया i इक्वल टू 2 बनाया, फिर देखा कि इफ i इक्वल टू 1, तो नहीं i तो मेरा 2 है, i तो 1 नहीं है, तो ये जब नहीं है तो उसने डायरेक्टली ये पूरा चीज को स्किप कर देगा, स्किप करके फिर यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ i, तो उसने बोलेगा a ऑफ 2 इक्वल टू 1/2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर एंडू को एनकाउंटर किया,
n2 को एनकाउंटर करके फिर से ऊपर जाएगा। तो i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3 इफ i इक्वल टू 1 नहीं, i इक्वल टू 1 नहीं है तो इसको पूरा स्किप कर देगा, स्किप करके फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई समथिंग, तो ये 0.5, 0.333, 0.25। तो फाइनल जो रजिस्टर बना उस रजिस्टर में अभी इसका वैल्यू नैन होके सेव होके रह गया। लेकिन उल्टा करेंगे तो उसमें हम लोग इसको छोड़ के इसको मतलब नैन, पहले नैन आएगा और उसके बाद उस नैन को उसने रिप्लेस करके 0 बनाएगा। लेकिन ये वाला एल्गोरिथम करेंगे तो उसने 0 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ में ऊपर रखा, तो 0 को रिप्लेस करके उसने नैन बनाएगा। इसमें इसको हटाने का 2 ही तरीका है, सिंपल है, इरेजर, क्यों नहीं जाता है, एनीवे और भी मुझ तो एक तरीका तो मैंने पहले दिखा दिया, जो मैंने बोला कि यहाँ पे ऊपर दे दो, AI को ऊपर डिफाइन कर दो और उसके बाद ऐसा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इफ AI इक्वल टू दिस, AI इक्वल टू 0, यहाँ पे एक एल्सिफ लगा दो, एल्सिफ A of I इक्वल टू 1 बाई I माइनस 1, यहाँ पे फिर एंड इफ दे दो। ऐसे दोगे तो क्या होगा, उसने देखा डू I इक्वल टू 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आया I का वैल्यू उसने 1 रखा, I का वैल्यू 1 रख के उसने देखा कि इफ I इक्वल टू 1, उसने बोला हाँ I इक्वल टू 1, देन AI इक्वल टू 0, तो उसने रजिस्टर में 0 डाल देगा। AI इक्वल टू 0 हो गया। फिर एल्सिफ, मैं बोल रहा नहीं एल्सिफ तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि I का वैल्यू मेरा 1 है, I का वैल्यू 1 है, तो ये बाकी उसने ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, I का वैल्यू अगर 1 है तो, क्योंकि मैंने बोला I इक्वल टू 1 एल्स, अभी तो सच में I इक्वल टू 1 ही है, एल्स तो नहीं है, तो इसने ये वाला सेक्शन को स्किप कर देगा, एंड इफ करेगा, फिर एंड में डायरेक्टली चला जाएगा। एंड में जाके देखेगा नहीं एंड नहीं हुआ क्योंकि मेरा 5 तक जाना है, तो उसने फिर से काउंटर को ऊपर लाएगा, I इक्वल टू 2 करेगा, I इक्वल टू 2 करेगा तो फिर यहाँ आएगा, उसने देखेगा कि इफ I इक्वल टू 1, नहीं I इक्वल टू 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि I इक्वल टू 2 है, अभी मेरा I का वैल्यू 2 हो गया, तो I इक्वल टू 1 नहीं है, तो उसने I इक्वल टू 1 नहीं है तो ये वाला पार्ट को उसने स्किप कर देगा। स्किप करके वो नीचे जाएगा कि एल्सिफ देखने के लिए, क्योंकि I इक्वल टू 1 नहीं है, तो एल्सिफ देखा, मतलब हाँ अब ठीक है, क्योंकि I अभी 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ भी हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो अभी वो I इक्वल टू 2 के लिए 2 है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो A ऑफ 2 कैलकुलेट करेगा, तो A ऑफ 2 इज 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 1, तो ये बेसिकली 1 है। फिर 3 जाएगा, एंड इफ करके वो नीचे जाएगा, फिर 3 में जाएगा तो n2 देखा तो 5 तक जाना है, नहीं 3 में नहीं है, फिर ऊपर आ गया, I इक्वल टू 1 नहीं, I इक्वल टू 1 नहीं है, I इक्वल टू मेरा अभी 3 है, उसने डिमांड कर, तो इसको फिर से स्किप कर दो, ये स्किप करके फिर एल्सिफ में गया, एल्सिफ में देखा हाँ ठीक है, I इक्वल टू 1 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू लो, तो अभी मेरा I का वैल्यू 3 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ऐसे होगा, तो ये फिर 0.5, 0.333, 0.25 ये आएगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सॉरी ये वाला थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ज्यादा टाइम कौन सा, मतलब ये जो लास्ट वाला मतलब स्कीम है नहीं एक्चुअली वो मैं ज्यादा टाइम, एक्चुअली दोनों ही सेम ही टाइम लेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम ही है, तो टाइम में कुछ difference नहीं है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होगा, ये वाला जल्दी होगा, that's too small। Actually, अगर IJ नहीं है, सिर्फ ओनली I है, ऐसा केस में बेटर है कि I इक्वल टू 1 के लिए आउटसाइड में करके 2 से स्टार्ट कर देना, सबसे
फास्ट नहीं वो भी या 2 से स्टार्ट करना है, देन इट इज। तो उसमें भी और भी केसेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आईजे रहने से वो कर नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा। उसमें ऐसे कर सकते हो, शायद जो बोल रहे हैं उसमें ये 1 नहीं तो 2 से करो। तुम यहाँ पे लिख दो ए ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ये 2 से 5 तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिखो जो ए ऑफ आई इक्वल टू 1 बाई आई इनटू, ये सेफ है, सेफ है और फास्टेस्ट है, बार राइट। नहीं करना पड़ेगा। बार बार उसको इफ में नहीं जाना पड़ेगा। आई दोनों रहने से तब थोड़ा सा ऐसे। और दूसरा एक चीज, just to confuse you, and do, मान लो मैंने इसको जबरदस्ती 1 से कर रहा हूँ, इजी है। डू आई, अच्छा नहीं, अभी के लिए मान लो 2 से ही कर रहा हूँ, 2 से 5, ठीक है। तो ये सही है, और मैंने यहाँ पे ए ऑफ 1 को यहाँ से हटा के मान लो इसको मान लो यहाँ दिया, ए ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये भी सही है क्योंकि एरे में मैंने क्या बोला, एरे में आई इक्वल टू 2 से 5 तक जा रहा है, और ए ऑफ आई इक्वल टू दिस इनटू ए ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। राइट, अभी अगर मैंने इसको 2 के बदले में 1 करूंगा तो क्या सही रहेगा, चलेगा सब कुछ ठीक ठाक? क्या लगता है? जैसे फिर से तो ओवरराइड कर देगा, हाँ, हाँ ओवरराइड कर देगा बाद में ओवरराइट कर रहा है, हाँ। तो सही है, मतलब इज इट करेक्ट कि ये क्या मुझे ये वाला आउटपुट देगा? हाँ ये वाला ही देगा। Okay. और अगर मैंने इसके बदले में, इसको यहाँ लिखने के बदले में अगर मैंने यहाँ पे लिख देता, तो फिर वो नाम देगा। तो फिर वो नैन हो जाता बाद में। अभी तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया, गुड। तो हम कहाँ थे? Do I equal to 1 to NH, do J equal to 1 to NY by 2, राइट। शानदार जो बोले थे वो सिंगल लूप के लिए वो सही रहे, सिंगल नहीं है तो भी कर सकते हैं उसको फॉर ऑल, फिर से वो और भी लूप लगाना पड़ेगा उसमें, इसीलिए उसको मैंने इफ स्टेटमेंट से डाल दिया था, बट शायद वो बेटर है एक्चुअली। एनीवे, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ पे? मैंने एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि x इक्वल टू 2 पाई i माइनस 1 इंटू डी एक्स, ky इक्वल टू 2 पाई j माइनस 1 इंटू डी एक्स क्यों है y l y, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं? बाई एल एक्स, गुड। तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाला टेक्निक यूज किया था, बोला था इफ i equal to 1 dot and dot j equal to 1, then इसको मैंने बोला था phi k I j equal to 0, else
मैंने एल्स इफ लिखा था, एल्स इफ नहीं लिखना चाहिए था, एल्स लिखना चाहिए, गलत बोला। एल्स इफ मतलब तुम एक और एक कंडीशन दे रहे हो, एल्स एल्स बोलना चाहिए था। एल्स फाई के आई जे इक्वल टू रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर if then else and if, ठीक है। फिर तो मैंने ये डाल दिया, फिर एंड डू। ये जो एंड डू है ये बेसिकली जे का है, ये जो जे मैंने बोला था, लेकिन ये ny बाई 2 तक गया, फिर मुझे एक डू लूप चलाना पड़ेगा। डू जे इक्वल टू, एक मिनट इसको लंबा कर लेते हैं, लंबा हुआ होगा, क्या बात है। डू जे इक्वल टू ny by 2 plus 1 to ny, फिर तुम ky डिफाइन कर रहे हो 2 पाई j minus 1 minus ny by ly, फिर ये phi k आई जे, यहाँ पे j इक्वल टू 1 कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला इश्यू नहीं है। इक्वल टू रो के आई जे बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इनटू, ये जे का है, ये जो जे लूप जो मैंने चलाया इसका है, ये जे का है, फिर ये एन टू, ये एन टू बेसिकली आई का है। ये जो आई मैंने यहाँ से चालू किया, ये यहाँ खत्म है, ये डू, ये सॉरी डू यहाँ जाके खत्म होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बेसिकली इतना ही पता होना चाहिए। और इतना पता हो गया, सो पार्शियल सॉल्वर इज बेसिकली सॉल्व्ड। अब बस ये जो भी मैंने हाथ से लिखा इसको सिंपल टाइप करना है, बाकी सब कुछ पहले दिन करके रखे थे, बस इतना कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइटम शेयर, गुड, कहाँ तक थे हम लोग, रो तक निकाले थे। इसको देखते हैं, ठीक है, तो बराबर किया। No right since last change, okay. Good. तो कहाँ तक थे? ये जस्ट पुराना दिन का जो भी मैंने बता रहा था शुरू में। हाँ, चलो जल्दी खत्म कर देते हैं। तो ये nx तो तुम्हारा x स्पेस का nx है, xi इक्वल टू समथिंग, ये yj इंटू समथिंग, ये रो मैंने डिफाइन किया sin x sin y, उसके बाद रियल टू कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया। यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे अब चलो इसी में कर देते हैं। x equal to 2.0 d0 times pi times d float I minus 1 अब I minus 1 by lx। ठीक है, अब j आया, ky equal to 2.0 d0 star pi star d float, अभी ये ny तक नहीं जाएगा, ny by 2 तक जाएगा, फ्लोट j minus 1 by ly। ठीक है,
इस सब को हटा देते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखने में सुविधा होगा तुम लोगों को। होपफुली क्या जा रहा है। ओके, तो ये था, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे एंड डू, ओके ठीक है, फिर यहाँ पे डू j इक्वल टू ny बाई 2 प्लस 1 to ny, ठीक है, ky इक्वल टू 2.0 d0 स्टार पाई स्टार d float j minus 1 minus ny is, हाँ बोलो, कौन? किशोर, हाँ बोलो बोलो, कुछ क्वेश्चंस है? नेटवर्क इशू। ठीक है। Then तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, I equal to 1 dot and A equal to then मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है यार। मैं तब जवाब किशोर एक काम करो, तुम टाइप करके लिख दो, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, बेटर कि वो मैसेज चैट में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे रो डिफाइन किया ऊपर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रो डिफाइन किया, लास्ट दिन का कोड लेते हैं तो यही होता है, को यू लिखा, इसको रो लिखना चाहिए ना, और ये रो के हो जाएगा मान लो, ठीक है, तो शायद सब कुछ सही रहेगा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके किशोर कुछ खराब हुआ था, वो कौन कर रहा था, उसमें जवाब दे रहा था। तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। नो, एक काम करो, तुम एक टाइप कर लो तुम्हारा स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है वो मैं ओके, तो बस इतना ही निकालना था, और यहाँ पे इसका वैल्यू फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये अभी हमारा रो से रो के निकाले थे, रो के से हम लोग फाई के निकाले हैं, तो अभी फाई के का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करके ये हम लोग फाई निकालेंगे। ओके, और फाई को हमें लिखाना भी पड़ेगा ना, चाहिए यू नहीं चाहिए, ये हमारा रो। होपफुली सही है। अच्छा, ऊपर एक चीज करना है, चलिए बहुत जरूरी है, ये कभी भूलना मत।
मतलब कोड तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चलाओगे तो दिक्कत होगा इसमें। और इसको जहां भी एफएफटी करोगे एग्जैक्टली उसी के तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर देना। नहीं तो वो क्या करता है, एक मेमोरी एलोकेट करके उसी के ऊपर से मेमोरी लीकिंग बोलते हैं, बट एनीवे अभी इतना जरूरत नहीं। फिर तो मैंने अच्छा कुछ ऊपर एरे को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली। यूएक्स था लास्ट टाइम, हम लोग लास्ट टाइम ओनली 2D एफएफटी लेना सीख रहे थे ना। रो और ये आ गया फाई, ये कॉम्प्लेक्स फाई के ओके। इसको अभी कुछ एक फाइल में लिखाते, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। चला नहीं पड़ा था, तब मैं बहुत दिन की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंप्यूटर की वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा था। तो xy ना करके y is a function of x as a function of y कर देते हैं। ये रो के ओके चलो 11:30 बज गया। देखते इसको चला के, पुराना ये कहाँ है, ये वाला था ना। उप्स बहुत सारा गड़बड़ है। ओके dx has no implicit type, dy kx ky हम लोग सही बोला, lx ly xy ओके बहुत सारा गड़बड़ है। चलो एक एक करके देखते हैं। ओके real kind equal to 8, suppose lx ly same ही चीजें dx dy kx ky okay xy xy x and x comma y and y comma good wow bingo
चलो इसने कुछ शायद दिखाया, पहले इसको देखते हैं। डॉट 4.10 हम लोग 10 में लिखाए थे ना, 4.10 यूजिंग से 1:2. हो जाएगा। Okay. Suppose 1:2 कैसे चेक करेंगे? ठीक है, 1:3 सरफेस प्लॉट करते हैं विथ 9. ओके, हम लोग विजिबल नहीं है बिल्कुल। हाँ राइट मुझे भी याद है। तो उसको रखने के लिए स्टॉप शेयर स्क्रीन डेस्कटॉप। अभी क्या मैं पूरा डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ? यस, गुड। ये आ गया, और इसको अगर मैं 4 में करता हूँ पॉइंट्स, लाइन चढ़ के कुछ दूसरा नहीं कर सकते? लाइन के बदले में कुछ दूसरा करूँ? टू ज्यादा कंट्रोल प्लॉट कंटूर से हाँ पता चलेगा। इनफैक्ट उसके बदले में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्लॉट समथिंग विद इमेज में भी ये ज्यादा ठीक। राइट। एक बार स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। माय गॉड। तो अभी हमारा इक्वेशन था del टू फाई इक्वल टू रो, और हम लोग लिए थे रो इक्वल टू रो तो देखना विन 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 टू डी 15 लिए थे रो इक्वल टू डी साइन एक्स इंटू डी कॉस वाई, राइट। तो लिए थे रो इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। तो इसका एक्चुअली del टू फाई इक्वल टू रो, तो ये क्या देगा? फाई, इसका वैल्यू क्या होगा अगर मैं ये वाला फंक्शन लेता हूँ? तो ये आएगा, अच्छा उल्टा करते हैं, चलो मान लो मैं उल्टा लिया, मान लो मैंने फाई, एक्चुअली सिमुलेशन में मैंने रो को डिफाइन किया, ठीक है, रो इज गिवन, तो रो का कुछ वैल्यू मुझे चूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली फाई मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अभी मान लो मैं ऐसा ये लेता हूँ कि मुझे फाई पता है, ठीक है? तो फाई इक्वल टू, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई चाहिए, ये चाहिए। तो del टू फाई करोगे तो क्या होगा? ये बेसिकली यहाँ 1 इंटू एक्स है, तो ये 1 निकालेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर साइन एक्स का फुल ट्रांसफॉर्म जो भी है, तो वो बेसिकली ये 2 देगा ना, तो ये 2 इंटू पाई ऑफ फाई के इक्वल टू रो के ये देगा। तो ये 2, ये वाला पार्ट इसका नीचे लाएगा, यहाँ आएगा, ये बेसिकली बाई 2 आ जाएगा ये, तो रो बाई 2 करेगा, तो ये फाई जब इनवर्स फुल ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या करेगा, हाफ टाइम्स ये वाला फाई का वैल्यू रख देगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो अगर मैं रो का वैल्यू इसके बदले में 2 ऑफ साइन एक्स कॉस वाई दूंगा, तो मैंने मान लो रो दिया 2 साइन एक्स कॉस वाई, तो मेरा फाई का वैल्यू आ जाना चाहिए साइन एक्स cos y। तो इसीलिए मैंने
उल्टा कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो रो था 0 स्टार, लास्ट वाला प्लॉट है सामने? हाँ सही है। राइट, यहाँ पे वैसे दिखना, इसके बदले में शायद मेरे को वो वाला सही था। ऐसे करेंगे तो शायद अच्छे से दिखेगा। देखो ये 2 तक है ना, ये रो है, 3 में मैंने रो को लिखा है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये नीचे गया, देखो ये जब 10 में लिखा है एक्स वाई रो, ये रो था मेरा 2 sin x cos y, तो ये कॉलम नंबर 3 में था। और ये जो 5 ये कॉलम नंबर 4 में है। ठीक है, तो 3 को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, 3 जो है 3 को, ये 3 को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो वो 2 sin x cos y था, इसीलिए ये वैल्यू 2 तक गया। इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, ये 2 हाईएस्ट वैल्यू इसका 2 तक है, लोएस्ट वैल्यू भी 2 तक है। शायद इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, ये इससे ये वाला एंगल सही है इसके लिए। तो दूसरा एंगल के मैं करूंगा तो ये ऐसे दिखता है, हम्प टाइप का। ठीक है, लेकिन मैं देखने का सुविधा की मैग्नीट्यूड देखना। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए ये ऐसा टाइप का कुछ है। ऐसे दिखता है। हाँ, चलो। और ये 4 देखना है तो देखो स्ट्रक्चर सेम ही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ वो भी पता नहीं चल रहा है, 1.5 या 1 वो पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये देखो ये 1.5 में नहीं है, ये एक्चुअली 1 में है। वो मैंने उसने एक्चुअली स्केल को पकड़ लिया था, वो 1.5 के अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल एरर है तो उसको प्लॉट करने के लिए ऑटो स्केल करके उसने 1 में डाल दिया, 1.5 तक स्केल दिया। लेकिन इफेक्टिवली इसका जो ये है वो 1 तक ही है, तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया एग्जैक्टली। So this is how we solve the Poisson solver. अभी राइट, ये तक तो हो गया। आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं कि नेक्स्ट दिन क्या करेंगे। नेक्स्ट दिन हमारे पास आज हम लोग पहले दिन हम लोग क्या किए थे, एक फंक्शन था हमारे पास u, उसका हम लोग FFT लिए थे, uk बनाया, उसका इनवर्स FFT लिए थे, u फिर से बनाया था। ये लास्ट दिन का हो गया। आज का क्या था, एक फंक्शन है रो, उसका FFT लिया, अभी रो को रो बाई के स्क्वायर किया, मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। बाय द वे ये 3 डायमेंशन में भी एल्गोरिथम सब कुछ सेम है, 2D 3D आइडेंटिकल है। 1D से 2D जाना ही मुश्किल है, एक बार 2D में आ गए तो 2D से 3D जाना कुछ डिफिकल्ट नहीं, सेम आइडेंटिकल है एवरीथिंग, जस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाएगा। IFFT करोगे इसका तो ये 5 दे देगा। तो इतना तक हमें आज का पता चला। तो हमारा टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि ये इक्वेशन सॉल्व करना, डेल ओमेगा डेल टी प्लस ओमेगा डेल यू डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इरेजर, अरे क्यों ऐसा होता है? राइट, तो ये हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू
कर्ल ऑफ u, ठीक है, और u इक्वल टू ux जो है वो है डेल फाई डेल y, और uy जो है डेल फाई डेल x। एक माइनस प्लस साइन का इधर उधर है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, शायद इसमें है, एनीवे। तो ओमेगा इक्वल टू इफेक्टिवली है डेल टू फाई। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है ये डेल टू फाई इक्वल टू रो, जो आज हम लोग सॉल्व किए हैं इसके लिए। और नॉर्मल यू से कैसे करते हैं वो तो 1D में मैंने दिखाई दिया था। तो बेसिकली हमारे पास अभी सभी टिडबिट्स रेडी है 2D में जाने के लिए, है ना? क्योंकि हमें अगर इनिशियली किसी ने मान लो ओमेगा दे दिया, ओमेगा का वैल्यू दे दिया, तो ओमेगा से हम लोग फाई निकालेंगे एग्जैक्टली इस तरीके से, है ना? क्योंकि डेल टू फाई, इसको मैंने साइड चेंज करके लिख दूंगा, तो यहाँ गया ना कि डेल टू फाई इक्वल टू ओमेगा, और माइनस फाइनस कुछ है, यहाँ पे भी एक माइनस है, ठीक है। तो डेल टू फाई इक्वल टू ओमेगा, रो के बदले में ओमेगा है। तो इनिशियली नेक्स्ट दिन जो हम लोग करेंगे उसमें ओमेगा हमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई पता होगा, ठीक है। तो ओमेगा से हम लोग फाई निकालेंगे, आज जैसे हम लोग रो से फाई निकाले थे, सिमिलरली ओमेगा से हम लोग फाई निकालेंगे। तो ओमेगा से फाई निकल गया, फाई निकालेंगे तो फाई से हम लोग ये वाला कर सकते हैं। ओनली सिंपल, ये सिंपल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये होगा तुम्हारा आई के वाई फाई के, ये वाला है, और ये वाला हो जाएगा आई के एक्स फाई के। तो ये हमें पता है, तो फाई से हम लोग बेसिकली यूएक्स और यूवाई ये दोनों निकाल सकते हैं। और ये नॉर्म एक बार यूएक्स यूवाई पता चल गया, ओमेगा तो दिया हुआ है, तो बाकी हमें पता है कि dux dx कैसे निकालते हैं, वो भी पता है कि ux पता होगा, फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लो, लेके फिर से उसको ik से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें वहां पे du dx मिलेगा। ये अगर ux है तो कुछ एक्चुअली यहाँ पे ओके यहाँ पे मेरे पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि x और y दोनों है ना। एनीवे यहाँ पे डिफरेंट होगा। एक मिनट, u डॉट डेल ओमेगा है ना, तो ये हो जाएगा u, सॉरी गलत लिखा मैंने, किसी ने बोला नहीं, u डेल ux डेल ओमेगा डेल x प्लस uy डेल ओमेगा डेल y। एनीवे तो ux uy निकल जाएगा, तो फिर मेरे को डेल ux डेल x, डेल ux डेल x नहीं चाहिए मुझे, सॉरी यहाँ क्यों, तो डेल y, डेल ओमेगा डेल x निकाल सकता हूँ, और डेल ओमेगा डेल y निकाल सकता हूँ, ये दोनों निकल गया। ux uy निकल गया, ये यहाँ से नहीं निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर कंबाइन करके ux डेल ओमेगा डेल x निकालेंगे, और uy डेल ओमेगा डेल y निकालेंगे, ये दोनों क्वांटिटी निकालेंगे। ये दोनों को क्वांटिटी निकालेंगे तो फिर ये इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिख सकते हैं ना, डेल ओमेगा डेल t इक्वल टू माइनस ux डेल ओमेगा डेल x प्लस uy डेल ओमेगा डेल y। फिर इसको RK4 डाल देंगे, RK4 या एडम्स बेस्ट फोर्स या प्रेडिक्टर करेक्टर या टेलर, जो भी है, कुछ भी करके इसको टाइम अपडेट कर देना है। तो इनिशियली मुझे ओमेगा पता है, ओमेगा से इस तरीके से हम लोग फाई निकालेंगे, फाई से इस तरीके से हम लोग यू निकालेंगे, और ओमेगा पता है तो हम लोगों को डेल ओमेगा डेल एक्स डेल ओमेगा डेल वाई भी पता है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ले ही रहे, इसको करने के लिए एक बार आई के से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगा। फिर ये दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे,
उसके बाद उसको कुछ एलियास करके उसके बाद RK4 लगा के ये सॉल्व कर दें। तो क्या होगा, हमारे पास एक 2D इनकॉम्प्रेसिबल नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का सॉल्वर बन जाएगा वो पीरियोडिक बाउंड्री में, बाउंड्री कंडीशन। तो ये 2D सॉल्वर हम बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फ्लो जाए इधर रहा है, कोई फ्लो उधर उल्टा साइड में जा रहा है, इसे कहते हैं वो केल्विन-हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी। तो ये केल्विन-हेल्महोल्ट्ज का ग्रोथ रेट वगैरह ये सब निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब छोटा छोटा प्रॉब्लम्स इसमें से कर सकते हैं। फिर इसी में काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन भी ला सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये जो एक्चुअली तुम लोग पढ़ सकते हो, थॉमस पी रे, उनका एक पेपर है, बहुत पुराना पेपर है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो इंस्टेबिलिटी का ये जो शियर है, इस शियर को अगर तुम एब्रप्ट शियर ना लेके अगर तुम इसको एक स्लैंट शियर टाइप का लोगे तो उसमें ग्रोथ रेट कैसे चेंज होगा, बहुत सारे दूसरा प्रॉब्लम्स है। तो वो सब एक एक करके देख सकते हो। तो इन्होंने कुछ एनालिटिकली 1970s का शायद पेपर है, तो उस टाइम पे न्यूमेरिक्स उतना था नहीं, तो इंटरेस्टिंग ये था उसका। और स्टैंडर्ड तो तुम लोग ड्रेजीन का कुछ ये है, पीजी ड्रेजीन बुक है, वहां से तुम लोग देख सकते हो। इन फ्यूचर चाहो तो इसमें और एक इक्वेशन भी ऐड कर सकते हो, डेल ए डेल टी का प्लस समथिंग इक्वल टू 0। ये ए है बेसिकली, बी इक्वल टू जो कार्ल ए है, ठीक है। ये वाला करोगे तो तुम्हारा पूरा एक सिंगल फ्लूइड एमएचडी का कोड बन जाएगा और उसमें एक्चुअली तुम्हें और कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। जो बिट्स जो भी है वो सभी अब हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा सिंपल डेरिवेटिव आएगा। हमारे पास कॉम्प्लिकेसी ओनली डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव से आता है, और ये जो ऐसा पॉइसन सॉल्वर, ये तीन छोड़ के और कुछ नहीं आता सिमुलेशन में, मतलब सूडोस्पेक्ट्रल मेथड में। तो ये अभी एक्चुअली हमारे पास सूडोस्पेक्ट्रल मेथड के जो भी कंपोनेंट्स है, एक 2D या 3D, इनफैक्ट ये 3D के लिए भी सेम है। तो 2D 3D जो भी कोड है, 3D सिंगल फ्लूइड, हाइड्रोडायनामिक, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, 3D MHD, वो सब कुछ करने के लिए जो भी बेसिक चीजें था, एवरीथिंग वी हैव गॉट। मतलब इसके बाद नया कुछ सीखने का, और एटलीस्ट 3D एक फुल 3D MHD कोड लिखने के लिए इसके बाद नया कुछ सीखने का कुछ नहीं है। ओनली जो बाकी है वो है दिमाग ठंडा करके बैठ के सभी एरेज को देखना कि सभी एरे प्रॉपर्ली पास हो रहा है कि नहीं, सभी एरेज मतलब कहीं पे IJ का गलती ना हो जाए, दैट्स ऑल। मतलब इसमें न्यूमेरिकली कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। ओनली अगर कुछ एरर कर रहे हो, किसी को किसी जगह पे मिक्स अप कर दिया गलती से, वो अलग बात है, बट अदरवाइज देयर इज एवरीथिंग इज ओके। सो दैट्स इट। ओके, स्टॉप शेयर। बाकी का किसी का कुछ पूछना है? अच्छा एक बार नहीं, आज रहने दो। चलो, किसी का कुछ और पूछना है? Chat 5, okay. Type here. I was trying to answer